7 देश, जी हां 7 देशों का जिक्र कर रहा हूं, जिन 7 देशों को पिछले 4 से 5 घंटे के भीतर ईरान ने दहलाया है। वजह और गलती सिर्फ इतनी कि इनमें से 2 देशों की सरजमी का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने के लिए किया, कुवैत और बहरीन। लेकिन बाकी के वो देश हैं जहां पर अमेरिका की सबसे मजबूत मौजूदगी है। लेकिन इनमें से एक ऐसा देश पहली बार हमले की जद में आया है जो 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक, जब तक सीज फायर नहीं हुआ था तब तक उस पर कोई हमला नहीं हुआ था। आखिरकार वो भी जद में आया। लेकिन बड़ी मुसीबत अमेरिका पर तब टूट पड़ी जब अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स पर बड़े हमले किए गए। एक एक तस्वीर और खबर दिखाने जा रहा हूं, कौन कौन से देश हैं वो भी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा हालात अब कहां से कहां तक पहुंच गए। जैसे जैसे घंटे समय बीत रहे, हम सिर्फ वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब तक कुछ नया ईरान कर देता है या फिर कोई बड़ा अपडेट निकलकर सामने आता है। और अब जो नया अपडेट है वो अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही अमेरिका इस बात को लेकर बड़ी चीख पुकार कर रहा था कि हमने फिर से ओमान की खाड़ी में ईरान से 170 किलोमीटर दूर अपना युद्धपोत कई डिस्ट्रॉयर्स के साथ तैनात कर दिया है। लेकिन उसे खदेड़ने की तैयारी की गई है। यकीनन बहुत बड़ी है खबर है कि न केवल हमले किए गए बल्कि भारी कैजुअल्टी हुई है। कहां का क्या हुआ दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शुरुआत इस खबर से, यह एक वीडियो जारी की गई है। उस वीडियो को पहले मैं आपको दिखाता हूं। इसमें कई आपको स्पीड बोट्स नजर आएंगी। मैंने खबर तब भी दिखाई थी कि स्पीड बोट्स जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। इन्हें मॉस्क्यूटो फ्लीट कहा जाता है। अब आप कहेंगे स्पीड बोट को मॉस्क्यूटो फ्लीट क्यों? तो इसकी वजह यह है कि बड़े बड़े युद्धपोतों की साइज देखिए कितनी बड़ी, उनके सामने मच्छर बराबर ही है। सही बात है, लेकिन हकीकत यह है कि उन युद्धपोत, खास तौर पर अमेरिका का युद्धपोत भी इन मॉस्क्यूटो फ्लीट्स यानी इस स्पीड बोट का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। और ये देखिए ताबड़तोड़ वहां पर दौड़ते हुए पहुंचे। दावा किया गया है कि कई वेसल्स, अमेरिकन नेवी से ताल्लुक रखने वाली कई वेसल्स पर बड़े हमले किए गए हैं। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल बाहरी वाले इलाके में किया जा रहा है, जो घुसने की कोशिश कर रहे थे। दावा क्या है? एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, इट हैज बीन कंफर्म दैट यूएस नेवल फ्लीट, अमेरिका की जो नौसैनिक फ्लीट है उस पर टारगेट किया गया ईरानियन फोर्स की तरफ से। एक बड़ा हमला नेवल फ्लीट पर किया गया, अमेरिकन नौसेना की फ्लीट पर किया गया। इसमें कई रिजल्टिंग इन मल्टीपल कैजुअल्टीज यानी भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है। क्या क्या हुआ? कई लोगों की मौत, यानी अमेरिकन नौसैनिकों की मौत और उनके घायल होने की खबर निकलकर सामने आई है। काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आई, ये भी खबर निकलकर है। अब आइए ये देखिए, यहां एक और हमला कहां, कैसे, किस तरह हुआ बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखिए यह हमले की वीडियो। इसको लेकर भी दावा किया जा रहा है एक बड़ा हमला है। बहरीन में 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है जो वफर बहरीन, आफ्टर डायरेक्ट ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक। ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक किया, उसके बाद के हालात आप सबके सामने हैं। इससे पहले खबर निकल कर आई कि ओमान का जो पोर्ट है, जहां से इनके जो डिस्ट्रॉयर्स हों, इनके जो युद्धपोत हैं यानी कि वॉरशिप्स हैं, वहां से रिफ्यूल होते हैं उनके टैंक्स, और उसके बाद वो दोबारा अपनी जगह जाकर खड़े होते हैं। वहां पर बड़ा हमला कर दिया गया, पूरा डिपो फूंक दिया है। यही वो देश है, 7वां देश, जिस पर अब तक हमले की खबरें नहीं आ रही थी। हाल ही में ओमान और ईरान का, दोनों का साझेदारी हुई थी कई तरह की। अब इससे पहले मैंने आपको दिखाया कुवैत, फिर उसके बाद बहरीन, जॉर्डन पर अटैक, कतर पर अटैक हो चुका है, यूएई पर अटैक हुआ है। खबर सऊदी अरब को लेकर भी निकली और अब खबर है ओमान को लेकर। ओमान में भी डायरेक्ट ओमान पर अटैक नहीं है, ये समझ लीजिएगा। वो बार बार कह रहे हैं कि जहां जहां अमेरिका का वजूद हमें मिलेगा, आपके देश में कहीं पर भी हम वहां अटैक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और देखिए अब ओमान पर अटैक के बाद यहां पर बहरीन को पूरी तरह से दहला कर रख दिया। इससे पहले अभी मैंने दिखाया आपको कैसे उनकी नेवल फ्लीट पर अटैक किया गया है अपनी स्पीड बोट्स से। ये देखिए कैसे अटैक हुआ है, जरा देखते चलिए। सायरन ही सायरन सुनाई देंगे। तो खबर है ईरान ने कतर और ओमान में ईरान के कई सैन्य हमले। आईआरजीसी ने ओमान में अमेरिकी नौसेना के सप्लाई, ईंधन केंद्र और रिफ्यूलिंग स्टेशन को निशाना बनाया। अमेरिका के
दरअसल ओमान के साथ पिछले कुछ दिनों से अमेरिका की बन भी नहीं रही। ओमान का नाम लेकर अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो उसे नक्शे से उड़ा देंगे, ट्रंप का ऐलान था। उसके बाद ओमान ने हाल ही में ईरान के साथ कई समझौते किए हैं और इसकी वजह से अमेरिका बौखलाया हुआ है। एक तो अमेरिका का खुद का वहां पर बेस होना, ऊपर से वो ईरान का साथी बन जाए। ओमान ये बात समझ गया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर आप थोड़ी आज़ादी अपनी चाहते हो और पहली वाली स्थिति चाहते हैं तो थोड़ा ईरान की तरफ टिल्ट होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब आपके जो पूर्ववर्ती थे उन्होंने अमेरिका को जगह दी तो दी, हो सकता है ईरान से कोई दिक्कत हो, लेकिन दी तब दी थी। लेकिन अब वो ना अमेरिका को भगा सकते हैं अपने यहां से और ईरान से पंगा नहीं ले सकते। इन सब के बीच फिलहाल ओमान बहुत, मतलब अगर आप जाकर देखिए 28 फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक के बीच में शायद ही कोई खबर थी यहां ओमान पर अटैक की खबर तो, लेकिन यहां पर अब लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं। अब देखिए यहां पर देखिए एक और ये वीडियो, लगातार ये कहा जा रहा है, लगातार हर जगह सायरन सुनाई दे रहे हैं। बहुत 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 बड़े हमले अब शुरू कर दिए गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं भी आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं। इस वीडियो को पहुंचाने के बाद जब तक नई रिसर्च करने बैठूंगा उससे पहले ही खबर आ जाती है, जरूरत ही नहीं पड़ रही रिसर्च करने की। एक होता है कि आपके सामने कुछ फिल्टर्ड खबरें लेकर आऊं, लेकिन उससे पहले ही खबरें निकल कर सामने आती है ईरान ने ये कर दिया। देखिए ऐसी ऐसी मिसाइलें दाग रहा है, हर नए देश पर मिसाइल दाग देता है, उसकी नई वीडियो आ जाती है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो यहां पर एक अटैक, एक ये वीडियो मैंने आपको पहले दिखा दिया लेकिन फिर से दिखा रहा हूं, ये भी एक अटैक की खबर थी। अब इसमें खबर निकल कर आई है ईरान ने कथित तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर सायरन बजे। इसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, हालांकि उनका अंतिम लक्ष्य अभी स्पष्ट नहीं है। जॉर्डन के मुवाफक सल्ती एयरबेस पर सायरन बज रहे हैं। यह अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों का प्रमुख ठिकाना है। F-35 का, यह मत सोचिए F सीरीज की, नहीं, F-35, F-16, F-35 अलग अलग जगह बांट रखे हैं और पूरे युद्ध के दौरान ये एकमात्र ऐसा स्थान माना गया जहां ईरानी मिसाइलें कथित तौर पर रक्षा व्यवस्था को भेदती हुई दिखाई दी थी। यदि ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ईरान की तरफ से अमेरिका द्वारा उसके तटीय क्षेत्रों पर किए जा रहे तीसरे दौरे के हमलों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। ये बात क्लियर है, सही बात है। मैंने कहा है कि अब तक केवल हमले कहां हो रहे थे, ये सारे के सारे हमले चाबार पोर्ट, बंदर अब्बास पर, सिरिक में, केशम द्वीप पर, इस इलाके में हो रहे थे। लेकिन खबर है कि ईरान तक हमले किए गए, लेकिन जो ईरान पर हमला किया गया कुवैत और बहरीन से वो जगह दी गई थी, आप हमारे देश में बने मिलिट्री अड्डे से करिए। अमेरिका ने यह हमले किए, पूछा या नहीं पूछा मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल हुए हमले वहीं से थी। अमेरिका तो अपनी मनमर्जी भी चलाता है, तो उसने दाग दिया, लेकिन तेहरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक खबर है कि वह एयर डिफेंस सिस्टम 3 जुलाई से ही एक्टिवेट थे, इसलिए क्योंकि खामनेई साहब का जनाजा निकल रहा था, इसलिए। अब एक वीडियो और सामने निकल कर आई, प्रेस टीवी की वीडियो है, इसमें वही खामनेई साहब के रिवेंज का जिक्र किया जा रहा है। प्रेस टीवी की एक खबर है, IRGC की तरफ से जारी की गई इस वीडियो को, जिसमें एक मिसाइल पर खामनेई साहब की तस्वीर और खामनेई's रिवेंज लिखा हुआ है। तो देखिए IRGC ने अमेरिकी ठिकानों पर जवाई हमलों का वीडियो जारी किया। इसमें IRGC ने दावा किया कि उसने क्षेत्र में सैन्य ठिकानों पर तड़के किए गए जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया। IRGC के मुताबिक इन हमलों को उसकी नेवी और एयरोस्पेस फोर्स ने अंजाम दिया है। और ये देखिए एक और वीडियो, बस जाते जाते जरा देखिए कैसे हमले किए। तो खबर यही है कि अमेरिका युद्ध विराम समाप्त होने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सबसे तीव्र सैन्य टकराव देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC द्वारा चेतावनी की अनदेखी करने पर साइप्रस फ्लैग के एक जहाज पर कार्रवाई के बाद ईरान पर उस पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमला कर दिया, 140 ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें ड्रोन नाइट्स, नौसैनिक क्षमताएं कई जगह थी। इसके बाद ईरान ने जॉर्डन में जो प्रिंस हसन एयरबेस है वहां बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, जिसमें कमांड सेंटर और MQ-9 रीपर ड्रोन का हैंगर तबाह कर दिया। नमस्कार।